हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन से लोन लेने जा रहे हो या सोच रहे हो लोन लेने के लिए। लेकिन आपके मन में अगर किसी भी तरह का इस एप्लीकेशन से रिलेटेड डाउट है तो आज आप टेंशन फ्री होने वाले हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में 1% का भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज की इस वीडियो में A to Z हम रिव्यू करने वाले हैं इस एप्लीकेशन का। और एप्लीकेशन में हम ये भी बताएंगे बाद में कि अगर एप्लीकेशन जेन्युइन है तो आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे लोन, ताकि आपका 100% अप्रूवल आए और क्या तरीके हैं अप्लाई करने के। तो आज हम रिव्यू भी करेंगे, साथ ही साथ में अप्लाइंग प्रोसेस भी आपको यहाँ पे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि एनबीएफसी है या नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड के साथ साथ एनबीएफसी भी है और आरबीआई से अप्रूवल भी इनको मिला हुआ है यहाँ पे लोन देने का। ये दो तरीके के लोगों को लोन देते हैं कि सैलरीड को भी देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी देते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो सैलरीड हैं उनको एक बिग लोन अमाउंट मिलता है, वहीं पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको कि स्मॉल टिकट का यहाँ पे लोन यहाँ पे मिलता है। अब वो स्मॉल टिकट लोन अमाउंट कितना होने वाला है वो वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूँ, और सैलरीड को कितना मिलने वाला है वो भी यहाँ पे हम आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में कितनी रेटिंग मिली है। तो एप्लीकेशन को 4.3 स्टार की रेटिंग मिली है, जो कि लोन एप्लीकेशन के केस में काफी अच्छी है। और 1 मिलियन इसके डाउनलोड भी हो चुके हैं, मतलब लोग ट्रस्ट इस पे कर रहे हैं। अगर हम पर्सनल लोन की बात करते हैं तो इनका पर्सनल लोन मिनिमम जो है 5,000 का है, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज का है। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोन अप्लाई कर सकते हो। फाइनल अप्रूवल कंपनी की तरफ से ही आएगा। और अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो आपको 36% का पर एनम का इंटरेस्ट रेट है मैक्सिमम। और अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपकी एज 21 से 55 साल होना चाहिए। और अगर आप लेट पेमेंट करते हो तो उसमें भी आपका लेट पेमेंट चार्जेस लगते हैं। और अगर हम प्रोसेसिंग फी की बात करते हैं तो आपको अप टू 5% तक प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट का लग सकता है। और अगर हम समय की बात करेंगे तो समय कम से कम 3 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा 90 मतलब 1 साल का मिलेगा। और अगर आप प्री क्लोज लोन करते हो, मतलब लोन को पहले से क्लोज करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको चार्जेस भी देना पड़ेगा। मान लो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको 30,000 का लोन मिला 30% के ब्याज पे, और 3 महीने के लिए आपने इस लोन को लिया, क्योंकि एक सेल्फ एम्प्लॉयड को ज्यादा बड़ा लोन नहीं मिलता। तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 2250 रुपए का। प्रोसेसिंग फी लगेगी लोन अमाउंट का अगर हम कैलकुलेट करें तो 500 रुपए, प्लस उसके ऊपर जीएसटी 590 रुपए। अगर हम प्रोसेसिंग फी और जीएसटी को जोड़ दें तो 590 रुपए कटेगा। तो ये 30,000 रुपए में 590 कट के आपके अकाउंट में डाला जाएगा, जो कि होगा 29,410 रुपए। और जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट जैसे 30,000 का लोन था तो उसमें ब्याज ऐड होगी, मतलब 30,000 की जगह 32,250 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब अगर आप उसको ईएमआई से कन्वर्ट कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, तो 10,750 रुपए की आपकी ईएमआई यहाँ पे पड़ने वाली है। तो इस तरीके से आप एक लोन कैलकुलेशन आप देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें फायदा क्या है हमें, ठीक है। तो फायदा सबसे पहला यही है कि आप अपने लोन को कस्टमाइज कर सकते हो, आप चुन सकते हो आपको कितने समय के लिए लोन लेना है, कितना लोन लेना है। दूसरा, आपका डेटा सिक्योर रहता है, जेन्युइन कंपनी है। तीसरा, इंस्टेंट अप्रूवल आता है और इंस्टेंट डिसबर्सल होता है। चौथा, फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था। आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी, नेट बैंकिंग से भी, किसी के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। वहीं पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही मिनिमम है। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आप अगर आपकी इनकम 30,000 से ज्यादा है, ऐसा इसलिए कहा है, हालांकि 10-15 हजार की इनकम वालों को भी लोन मिल गया है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आप सैलरीड हैं, 30,000 से ज्यादा डालिएगा। आपकी एज 21 साल से ऊपर होनी ही चाहिए। दूसरा चीज है, आप लोग अप्लाई करते समय 2 से 3 डॉक्यूमेंट रखना, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आप इनकम वाले हो, अगर आपकी सैलरी स्लिप आती है तो आप 3 महीने की सैलरी स्लिप रखिएगा, और 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है, जिसको आप वन मनी के थ्रू या अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू, ओटीपी के थ्रू भी बता सकते हो। आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। वहीं पे इनका कहना है कि ये पूरी सिक्योर है, टोटली इनक्रिप्टेड इनका सिस्टम है। कस्टमर का डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, कस्टमर का डाटा पूरा सेफ रहता है। इन्होंने पूरी जानकारी सिक्योरिटी एंड यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड अपनी वेबसाइट में यहाँ पे बताया हुआ है। और जो राम फिनकॉर्प पर्सनल लोन है वो आरके बंसल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की एक यूनिट है, जो कि एनबीएफसी इनकी जो है आरके बंसल प्राइवेट लिमिटेड है, मेन एनबीएफसी है। जो कि आप आरबीआई की वेबसाइट में विजिट भी कर सकते हो, या फिर इनकी वेबसाइट में जाके www.ramfincorp.com पे जाके देख भी सकते हो। इन्होंने अपने यहाँ पे अबाउट सेक्शन में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी है, जिसका नंबर है 9899985495। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या इनको ईमेल कर सकते हैं info@ramfincorp.com पे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। बाकी इनकी जो कंपनी है रजिस्टर्ड जो है यहाँ पे न्यू दिल्ली करोल बाग में,
कंपनी रजिस्टर्ड, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये थी दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपको लगता है कि मुझे इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना चाहिए, तो अब हम पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी तरह के रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया जिसे आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फायदा आपको ये रहेगा कि जो भी नई नई एप्लीकेशन आएगी उनके लिंक हम आपको शेयर करते रहेंगे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे और वहाँ पे अप्लाइंग प्रोसेस आपको बताते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ एप्लीकेशन जो केवल आधार कार्ड पैन कार्ड में 5,000 रुपये से लेके 1,25,000 रुपये तक का लोन देती है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप लोग एक बार जाकर वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। चलते हैं स्क्रीन पे, शेयर करते हैं डिटेल। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोस्तों ये परमिशन अलाउ करनी है, आप ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और कोई भी यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट की परमिशन नहीं ली जा रही है दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे टिक करते हैं इस पर और अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे अलाउ करने के बाद दोस्तों हमें एक बार फिर से अलाउ करना होगा परमिशन। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं और गेट OTP के बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद एक OTP आएगा आपके नंबर पे, इसको यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं हमारे पास कौन सा स्टेप निकल करके आता है। इसके बाद दोस्तों आपको ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, जिसमें यहाँ पे आपका KYC है, पर्सनल डिटेल है और गेट ऑफर है। और यहाँ पे हम गेट कैश पे क्लिक करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूँ, एप्लीकेशन सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए वर्क करती है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको लोन थोड़ा महंगा पड़ता है और कम समय के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम पहले गेट ऑफर पे बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम पहले KYC करेंगे और कुछ पर्सनल डिटेल फिल करेंगे और गेट ऑफर पे हम क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा नाम पूछ रहा है, फुल नेम पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, और हमारी मेल ID, तो ये हम डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है आधार कार्ड, तो यहाँ पे वाया आधार OTP से कर सकते हैं या वाया डिजिलॉकर से कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और करने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। और आपके पास आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आपकी KYC सक्सेसफुल हो जाएगी और पूरी हो जाएगी। यहाँ पे एक OTP आएगा आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर से, तो उस OTP को यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी एक सेल्फ़ी देनी होती है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपनी सेल्फ़ी देनी है, जिसमें आपका जो फेस है वो एकदम सेंटर पे होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले क्लिक सेल्फ़ी पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक सेल्फ़ी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सेल्फ़ी को ले लेंगे और सेल्फ़ी को अपलोड कर देंगे। इसके बाद लोन अमाउंट पूछेगा कि आप कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, तो आप अपने मर्ज़ी से जो भी लोन अमाउंट डालना चाहें वो लोन अमाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो उस लोन अमाउंट को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। इसके बाद हम जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मेल है या फीमेल, ठीक है। तो आपका जो भी जेंडर है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आगे मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो या मैरिड हो, आपको ये मैरिटल स्टेटस को यहाँ पे डाल देना है। और मैरिटल स्टेटस डालने के बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछेगा कि आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछेगा कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। जो भी हो आप दोनों केसेस में लोन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद अगर जैसे इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे सैलरीड हैं तो आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद मोड ऑफ़ पेमेंट पूछेगा, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन करना है, बैंक ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। अगर आप लोग चेक या कैश करते हो तो हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, इसीलिए हमेशा आप बैंक ट्रांसफ़र पर ही क्लिक करिएगा, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करें, ठीक है। इसी एप्लीकेशन बस की बात नहीं है, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करेंगे आपको हमेशा बैंक ट्रांसफ़र पे ही क्लिक करना है। कंपनी नेम आपको डालना है दोस्तों, कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है कि वो जो कंपनी है वो किस इंडस्ट्री के अंदर आती है, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन देनी है कंपनी से रिलेटेड, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन सारे चीज़ों का दे देना है। डेजिग्नेशन पूछेगा किस पद पे हैं आप, किस पद पे काम कर रहे हैं, तो वो पद आपको चुन लेना है। मैनेजर चुन सकते हो, अगर आपका आसपास कोई कंपनी है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। मंथली इनकम कितनी है वो यहाँ पे डाल देना है, तो मंथली इनकम भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को भी लोन मिल जाता है, ठीक है।
लेकिन थोड़ा ठीक ठाक डालिएगा। वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा तो वर्क एक्सपीरियंस में आप कितने साल से काम कर रहे हो वो यहाँ पे डाल देना है। तो कोशिश करिएगा आप लोग ज़्यादा डालें, ठीक है। मंथली इनकम कब आती है, सैलरी डेट कौन सी होती है, कब है आपकी, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। अगर आप सैलरी बन के अप्लाई कर रहे हो तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, नहीं कर रहे हो सैलरी बन के तो आपको दूसरा तरीका ऑप्शन आएगा। आप का रेजिडेंट कैसा है, खुद का है या फिर रेंटेड है, तो यहाँ पे आपको ऑन्ड पे क्लिक करना है, रेंटेड पे क्लिक नहीं करना है। इसके बाद आपको एड्रेस जो है वो फिर से कंफर्म यहाँ पे कर देना है। एड्रेस यहाँ पे कंफर्म करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें भी आपकी इनकम यहाँ पे आती हो, तो आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है और फिर आपके अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे आपको सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पे हम एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट योर बैंक, तो बैंक कनेक्ट करना है यहाँ पे, तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा फेच यूजिंग फ़ोन नंबर। ये RBI से रेगुलेटेड अकाउंट एग्रीगेटर है दोस्तों, तो बिल्कुल ट्रस्टेड है और आप ट्रस्ट कर सकते हो। बस इसमें एक OTP के थ्रू आपकी सारी डिटेल ये लोग फेच कर लेते हैं, आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप लोग वो फ़ोन नंबर डालेंगे जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। इसके बाद गेट OTP के बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो एक OTP जाएगा, इसके बाद आपकी डिटेल ये ले लेगा। फिर आपका ऐसा मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। ये आपका ऐसा मैसेज आएगा, समझ लो आपको लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4000 का लोन मिल रहा है दोस्तों। 472 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी काटी जाएगी, 3628 रुपये समथिंग पैसे अकाउंट में आएंगे और 5120 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना है। आप चाहें तो इस अमाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हैं, यहाँ पे अपग्रेड अमाउंट का ऑप्शन भी आता है, लेकिन अपग्रेड अमाउंट के लिए दोस्तों आपको और डिटेल देनी होती है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग हाँ कर सकते हैं बाकी अगर आपके पास डिटेल है तो। अदरवाइज़ आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप छोटा मोटा लोन ले सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आप अपनी सैलरी स्लिप देते हैं तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे बड़ा लोन अमाउंट देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको 4000, 5000, 10,000 तक लोन यहाँ पे देखने को इस एप्लीकेशन में मिलने वाला है। और सिविल पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिविल कितना है, तो उसके बेसिस पे मिलता है। इसके बाद आपको अपने रेफरेंसेस की डिटेल डालनी है। 2 रेफरेंस आपसे पूछेगा। रेफरेंस मतलब ये होता है कि मान लो कि अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हो तो आपके यहाँ पे अपने दोस्त या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से कंपनी कॉल कर सकती है। तो कंपनी एक तरीके से ये राइट लेती है कि अगर आप कॉल नहीं उठाते हो तो हम यहाँ पे आपने जो नंबर दिए हैं हम उसमें कॉल कर सकते हैं, तो वो चालू होने चाहिए। अभी आप ऐसे नंबर दीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है जिसमें आप लोग पैसा लेना चाहते हैं, जिस खाते में भी आप लोग पैसा लेना चाहते हैं तो उसकी यहाँ पे आप डिटेल डाल के आप लोग नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हम देखते हैं कौन सा स्टेप हमारे पास आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास आता है कौन सा। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग का ऑप्शन आएगा। ये पैसे आपके अकाउंट में जा रहे हैं, लेकिन आपको लोन चुकाने के लिए काफ़ी कम समय यहाँ पे मिलता है। इस वजह से जो चार्जेस है वो हैवी लगते हैं मुझे। तो इमरजेंसी हो तो ही यूज़ करिएगा, बट इससे भी अच्छी एप्लीकेशन है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। क्योंकि दोस्तों ये एप्लीकेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रही है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।